हाय ऑल, आई एम ब्रिगेश। और आज एक अनदर वीडियो के साथ आया हूँ जिसमें मेरे साथ हर्ष भैया हैं। उनका कैसा प्लेसमेंट एक्सपीरियंस रहा है एनआईटी जालंधर का, और भैया का थोड़ा सा लाइक एज कम्पेयर टू अदर जो रहते हैं जिनका सिर्फ मास्टर वो करते हैं अच्छे कॉलेज में, बट भैया का थोड़ा जर्नी अलग है। वो एनआईटी सुरतल से उनका बीटेक भी है, सो अच्छे से जानते हैं कि भैया का जर्नी कैसा रहा और अभी क्या चल रहा है, सारी डिटेल। तो हाय भैया, कैसे हो आप? बढ़िया बढ़िया दुर्गेश। धन्यवाद बुलाने के लिए। सॉरी डिले हो गया था, थोड़ा बिजी था काम में। कोई नहीं भैया, ठीक है, आप कह सकते हैं। आज मिल गया क्योंकि होली की छुट्टी था। हाँ, मैं भी थोड़ा बिजी हो गया था इसलिए वीडियो नहीं आ रही थी, मैं भी घर पे चला गया था थोड़ा। सो ठीक है, चलते हैं अब अब कंटिन्यू रहेगा। चलो भैया, हाँ ठीक है आप ठीक अपना इंट्रोडक्शन आप प्लीज दीजिए, कि आपका कहाँ से, क्या बैकग्राउंड कैसा रहा। सो हम्म, ठीक है। मैं चिಕ್ಕमंगलूर कर्नाटका से हूँ। मेरा बैचलर्स हुआ 2019 में, पास आउट। जैसे आपने बताया कि सूरत से पास आउट किया मैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। तो उसके बाद उधर कैंपस प्लेसमेंट हुआ था मेरा, गिलबार्ग कोविडर मुंबई में। तो उसमें उस टाइम मैं गया था उस कंपनी में, 6 महीने शायद मुंबई में रहा। हम्म, फिर उसके बाद क्योंकि कोविड आ गया तो हाँ, वापस वर्क फ्रॉम होम आ गया था। तो मेरा एक्चुअली मोटिव था कि स्टार्टिंग से कि गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट का सर्विस में जाना था घर से। यही बोल रहे थे कि गवर्नमेंट की तैयारी कर ले, गवर्नमेंट की के लिए। तो इतना कॉन्सेंट्रेट नहीं था मेरा लाइक प्लेसमेंट के लिए। मैंने क्योंकि बड़ा कॉलेज है तो बहुत सारे कंपनी आती है, ठीक ठाक हाँ, कंपनी था, इतना पैसा भी ठीक ठाक दे रहा था क्योंकि सूरतकल में तो बाकी सूरतकल और ऑब्वियसली। टॉप में है ना, तो हाँ, कंपनीज तो बहुत। और बैचलर्स में तो इधर भी जालंधर में भी आपको बताया कि आप प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर के बैचलर्स को बहुत ज्यादा कंपनी आती है कंपेयर टू जी, मास्टर्स। हाँ। तो उधर भी ऐसे ही सारे बहुत सारे और कंपनी सूरत का आई तो थी। टॉप तो एनआईटी में है, तो वहाँ मतलब बीटेक के लिए तो फिर कहने प्लेसमेंट के लिए सोचना ही नहीं है, और सर्किटल करने हाँ के लिए। हाँ हाँ। तो मेरा तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी था ना, तो ठीक है कि वैसे भी तैयारी तो ऐसा कर नहीं रहा था सर्विस, गवर्नमेंट सर्विस के लिए। तो इसका हेलो। हाँ हाँ, बोलिए अब। बीच में कट गई शायद, सॉरी कोई नहीं। इंटरप्शन है। हाँ तो गवर्नमेंट की कुछ तैयारी तो नहीं कर रहा था। वैसे ही प्लेसमेंट के लिए बैठ गया क्योंकि घर में बोल रहे थे कि पहले नौकरी ले लेते फिर देखते हैं अगर जाना है कि या तैयारी के लिए गवर्नमेंट की तैयारी जैसे यूपीएससी या केपीएससी कर्नाटका पब्लिक सर्विस का जो हम्म, भी देखते हैं उसमें जाने के लिए। तो मैंने वैसे ही प्रिपेयर किया था। फिर कंपनी आई थी अक्टूबर में लगभग। मेरा शायद और सीजीपीए इतना ये भी नहीं था कि बहुत ज्यादा भी नहीं था मेरा सीजीपीए था। उसमें 7.3 के करीब था मेरा बैचलर में, क्योंकि मेरा ज्यादा फोकस मतलब इंजीनियरिंग में नहीं था। ठीक है। तो उसके कारण कम हो गया था सीजीपीए। और जब आप रिलेटिव ग्रेडिंग में लेते हो और जब हाँ टॉप बच्चे आते हैं तो मुश्किल रहता है लेने हाँ, सीजीपीए। और उधर जैसे कंपैरेटिवली सरप्राइज टेस्ट वो सब रहता था तो उसमें थोड़ा कम हुआ था मेरा कंसंट्रेशन। तो फिर लकीली मैंने लास्ट के 1-2 महीने प्रिपेयर किया था जब थर्ड ईयर होता है ना, उसके बाद समर हॉलीडेज में। तो उसमें थोड़ा प्रिपेयर किया था कि डीएसए सब और जो भी प्रोजेक्ट्स हमने किया था तो उसके ऊपर सारे तैयारी किया था। तो उसके बाद मेरा हो गया था, मतलब एक कंपनी आई थी उसमें एचआर में चला गया था, जिंगा नेटवर्क्स करके एक गेम, जिंगा गेम्स करके है था, उसमें चला गया था। तो दूसरे ये जीवीआर करके था उसमें हो गया था मुंबई में। तो इसके बाद बैचलर्स हो गया तो 3 साल फिर घर में वर्क फ्रॉम होम था तो मैं सोचा कि कंपनी चेंज करते हैं। घर में बोल रहे थे या कंपनी छोड़ के सर्विस के लिए मतलब फिर से प्रिपरेशन कोचिंग के गवर्नमेंट लिए वाला। चले जा। लेकिन मैं बोल रहा था कि जब हाँ हाँ, तो मतलब कंपनी छोड़ के तैयारी करने चले जाइए। हम्म, तो मैं बोला देखते हैं, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम चल रहा था ना हाँ कि हाँ, घर में ही पढ़ सकते हैं। जब सुबह से काम कर रहे हो तो मतलब कुछ करने नहीं रहता था।
तो मैं बोला तो देखते हैं कितना दिन वर्क फ्रॉम होम चलता है। तो उसके बाद 2022 में मैंने रिजाइन किया उससे, सितंबर में। ओके। मतलब मैंने जुलाई 2022 तक मैंने काम किया था। फिर रजिस्टर कर दिया था इनसाइट आईएएस में, यूपीएससी के लिए। तो उसके बाद 6-7 महीने में बेंगलोर शिफ्ट हो गया था कि पढ़ाई के लिए। तो मतलब सितंबर मेरा लास्ट था मुंबई में। तो मैं उधर से आके वापस इधर ऑफलाइन कोचिंग के लिए, यूपीएससी के लिए चला गया था। फिर मेरे को ये हुआ था ना, क्योंकि मैं ऑफलाइन लिया था और मैं ऑनलाइन पहले 3 महीना ऑनलाइन किया। और मेरे को इतना दोस्त भी नहीं बने कि मैं कुछ प्रिपेयर कर पाऊँ ढंग से, कि क्योंकि उनका ग्रुप, कोर ग्रुप बनता है ना जो हाँ कॉम्पिटेटिव हाँ। करते हैं। तो वो मिला नहीं मेरे को। तो मेरे को लग रहा था कि मैं आके फंस गया हूँ, कि कोई समुंदर में डूब रहा हूँ मैं, कि हाँ, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ कुछ नहीं हो रहा है। समझ में नहीं आ रहा है। और टेक बैकग्राउंड से तो नॉन टेक में क्योंकि आके। उस एरिया में जहाँ, हाँ हाँ, तो और ये भी था ना कि उस एरिया में जहाँ पे मैं रह रहा था, तो उसमें मैं अकेला था। और सारे जिसको भी देख रहा हूँ मतलब बहुत बड़ा बड़ा नाम, लक्ष्मीकांत ले रहे, वो ले रहे सारे, हिस्ट्री का ये बुक पढ़ा है क्या, ये बुक पढ़ा। तो मेरे को ऐसा ओवरवेलमिंग फील हो रहा था कि क्या भाई, मैंने गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया क्या। तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि चलो देखते हैं, एक बार दे देते हैं। और जब मैं कंपनी में काम कर रहा था उस टाइम एक बार प्रीलिम्स दिया था, लेकिन उसमें क्लियर नहीं होता, तो होगा भी नहीं क्योंकि प्रिपेयर भी नहीं किया था। मैंने देखा प्रिपरेशन कि तो कैसे यूपीएससी, होगा। हाँ। तो हाँ, तो दूसरे बार मैंने प्रिपेयर कर रहा था, तो लास्ट लास्ट में मेरा कंसंट्रेशन थोड़ा बिगड़ गया था, क्योंकि घर जाना था, थोड़ा हेल्थ का इशू हो गया था। तो प्रिपरेशन इतना ढंग से नहीं हुआ। तो जनवरी तक मेरे को पता चल गया कि मतलब इस प्रीलिम्स तो नहीं निकाल पाएगा, क्योंकि बहुत हेल्थ का इशू था और फ्रीक्वेंट ट्रैवलिंग हो रहा था। तो मैंने गेट का तैयारी कर ली मैं। वो भी गेट की भी 15 कितना 20 दिन का तैयारी था। तो वो 20 दिन की तैयारी कर ली। वो भी मतलब सारे यूट्यूब में क्रैश कोर्स जो भी रहता है, हाँ, जो भी क्रैश कोर्स चलते वो रहते सब थे उसके। मतलब 2x स्पीड में देखा हूँ। जैसे हाँ गेट स्मैशर्स वो सब जो भी है, वो हाँ सारे 2x में देखा था। और मतलब कोर कॉन्सेप्ट जैसे नेटवर्किंग, जिसमें ज्यादा परसेंटेज है मार्क्स का, तो हाँ, वही ज्यादा कंसंट्रेट वही सही करके मैं सही। पढ़ा था। फिर एप्टीट्यूड वो सब तो रहता है। तो उस, हाँ, तो वो सब होने के बाद तो गेट पार हो गए थे। तो और प्रीलिम्स तो इस बार भी नहीं निकला, क्योंकि मैं तो आज बोला कि हम्म। प्रिपेयर तो हुआ नहीं, क्योंकि मैं ओवरवेलमिंग था। तो मैंने सोचा कि मतलब एनआईटी जालंधर आके पढ़ पढ़ लेता हूँ। मतलब मेरे को ऐसा था कि डिग्री भी चलेगी, इस साइड और से साथ डिग्री में भी चलेगी, प्रिपरेशन भी और एक करना है। साइड से मेरे को सर्वे प्रिपरेशन भी करेंगे, क्योंकि वो हाँ ऐसा रहता है ना कि फेस, क्योंकि उम्र बढ़ रही है, घर में बोलते हैं कि हाँ, सेटल हो जाओ, सेटल हो जाओ। सेटल हो जाओ। लेकिन आपका गवर्नमेंट का नौकरी अनसर्टन इतना है, और यूपीएससी तो बहुत इन्फिनिट ज्यादा है, है, हाँ। अनसर्टन मतलब ज्यादा ही है। तो और मतलब ऐसा था कि चलो देते हैं क्यों। मतलब और भी ये भी था कि बहुत बुरा कॉलेज में भी नहीं करना है। मतलब ऐसा था कि हाँ, ठीक ठाक है, कि सूरत कल से बहुत नीचे आ रहा हूँ, तो बहुत वो भी था मेरे को डिसीजन, क्योंकि भाई तू सूरत कल से करके हम आ रहा है रुके ही नीचे। नहीं है सूरत के, यहाँ से लोग यहाँ मेरा, आते हैं। हाँ, तो एक्चुअली वो उल्टा होता है, जो जालंधर में बीटेक किया है वो वो मास्टर्स के लिए जाता है, सूरत कल हाँ, या अपर आईआईटी कॉलेज में जाता है। जाता है। हाँ, तो मेरा मेरा वो उल्टा हो रहा था ना। मेरा एचओडी खुद बोला कि भाई तेरा फर्स्ट केस है दुनिया एनआईटी सूरतकल में, जो सूरतकल से जालंधर जा रहा है। मैंने बोला ठीक है सर, अभी क्या ही कर सकते हैं, अनोखी चीज होती है। हाँ, और तो वो बोले ठीक है, जो भी कर रहे हो मतलब बढ़िया से करो। तो वो भेजे, फिर मैंने आ गया। फिर जालंधर में आके पहले मेरे को लगा कि प्रिपेयर, तो मैं सारे बुक लेकर आया था, सारे आपने यूपीएससी 23 का में सारे एनआईटी बुक्स जलंधर लेकर। ज्वाइन किया है ना मास्टर के लिए? हाँ, तो 23 में मेरा वो प्रीलिम्स का दिया था, गेट भी दिया था 23 में, और रिजल्ट आया था। और हम्म उसी में लिया, क्योंकि ऐसा लगा कि जैसे मैंने बोला कि साथ में दोनों कर लेते हैं, हम्म। कि मास्टर्स भी होगा और ये भी और होगा। यूपीएससी भी, हाँ। ये नहीं था कि फिर से कंपनी में जाना है, फिर से ये नहीं। कंपनी में ये नहीं था। ठीक है, क्योंकि छोड़ के आया है वो। ऐसा था ना कि एक बार लात मार के आए हो तुम, कि मेरे को नहीं करना है हाँ। ये कंपनी में। तो ये वो ईगो होता है ना, जो भाई मैंने छोड़ के आया हूँ तो क्यों ही करना अब है क्यों उसमें जाना जाके है, फिर से। हाँ, कंपनी में तो कुछ और हाँ करते हैं तो साथ में अपना हाँ तो करेंगे। हाँ हाँ तो
मास्टर्स ज्वाइन किया था, और मेरे को CSC कोर नहीं मिला था, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मिला, ठीक है। हाँ, तो उसमें आईएएस भी सीएससी मैं सोचा डिपार्टमेंट कि में ही ठीक है। है। हाँ, तो ठीक है, तो मैं सोचा कर लेते हैं साथ में, और ठीक ठाक भी था। मैंने रिव्यू देखा पहले, दुर्गापुर वो सब, फिर यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद था। मैं सोचा भाई पास में रहते हैं ना, तो ज्यादा घूमना होता है, तो तैयारी नहीं होगी ढंग से, तो ये थोड़ा था दूर कि चला जाए। दूर जाते हैं, दूर चले जाएंगे, और मतलब 2 साल मतलब दिखेंगे नहीं, और ढंग से करके आएंगे जो भी करना है, ठीक हम्म। है। तो वो हो गया, तो जब पंजाब आए तो जालंधर में कॉलेज में एडमिशन ले ली। और लास्ट तक मैं ये सोच रहा था कि जालंधर लेना है कि सूरत, NIT सूरत भी था मेरे को, अच्छा। गुजरात में। हाँ। तो मैं वो कुछ लास्ट में ऑप्शन एंट्री का कुछ गड़बड़ हुआ, तो ठीक है जालंधर में मिला, तो ठीक है रहते हैं। तो उसके बाद मैंने इधर आया, पूरा सारे किताब जो लक्ष्मीकांत, जो भी ज्योग्राफी, सब सब जब कुछ, आपने यूपीएससी का UPSC फिर का से सारे। प्रिपरेशन एनआईटी जालंधर में फिर से आपने शुरू किया? नहीं, लेकर तो आया था। अच्छा। ये सुनो ना, लेकर तो आया हाँ। था। लेकिन मेरा, मैंने सोचा क्यों, और मैं 2-3 दोस्तों को पूछा था कि जो मास्टर्स NIT से किए थे ना, वो बोले कि हम्म। ठीक ठाक रहता है, पहले साल थोड़ा एकेडमिक्स रहता है, दूसरे हम्म। साल पूरा रिसर्च के लिए रहता है। मैं सोचा कि ठीक है, मतलब इसके साथ एकेडमिक्स कर लेंगे, मतलब पढ़ते रहेंगे, और दूसरे साल तो रिसर्च के साथ कर 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 सकते लेंगे, हैं। हाँ। तो मैंने सोचा थोड़ा हल्के, इजी रहेगा सोचा। हम्म। तो पहले पहले हफ्ता आता हूँ, मैं ऐसा लगा कि भाई मैं तो गलत डिसीजन ले लिया, क्योंकि इतना ये था कि कोर्स वर्क इतना था, और लैब वर्क वो सब मेरे को सूरतकल में भी इतना नहीं था। मैं फ्रैंकली बता रहा हूँ कि जब बैचलर्स कर रहा था ना, कि हम्म। लैब में तो बहुत डिफिकल्ट है जालंधर में, जैसे राइट अप करके आना है, हाँ। हर हफ्ते लैब का रिकॉर्ड चेक करते हैं, वो सब नहीं था सूरतकल में। तो ये पहले बहुत दिक्कत हुआ कि भाई हर हर हफ्ते थोड़ी ये लिख के जाएंगे, ये सब बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगी, मतलब। हाँ। और क्विजेस और मिड सेम वो थोड़ा ज्यादा हो गया, और जैसे कई सारे प्रोफेसर थे जो मार्क्स ही नहीं दे रहे थे अपने टाइम में। सही बोल रहे तो हो। ऐसा लग रहा था कि भाई फेल ना हो जाए इधर आके, गलत डिसीजन मतलब ले इतना दूर से लिया। आ रहे, फेल तो नहीं होना चाहिए। तो ये चला कि पहले पहले से हम तो ठीक ठाक, मतलब पहले 2 हफ्ता, मतलब पहले महीने ये सोचा कि पैरेलली करते रहता हूँ, लाइब्रेरी जा रहा था कि हर संडे सैटरडे पढ़ रहा था, हिस्ट्री हिस्ट्री सब हाँ, पढ़ रहा था। लेकिन जब मिड सेम आने लगा, तब लगा भाई ये तो, पढ़ना फिर पड़ेगा। घर में भी बोले कि एक में ये एक कंसंट्रेट करो, मतलब ये ऐसा नहीं हुआ कि उधर जा रहे हो और तुम फेल होके आ रहे हो, ऐसा मतलब बीच में छोड़ना पड़ा या कुछ होगा। तो मैं बोला ठीक है कर लेते हैं, मतलब इसके साथ साथ देखते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि पूरा छोड़ दिया, न्यूज़ व्यूज पढ़ता रहा, ऐसा कर रहा था। और सेकंड सेम शुरू होते, और उसी टाइम प्लेसमेंट का इसमें ना, बैचलर्स में तुम्हें टाइम मिलता है, मतलब हाँ, सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर मिलता है, इसमें ऐसे नहीं होता है ना इसमें नहीं मास्टर्स में मिलता। कि पहले सेम होते ही आपको तैयार रहना है कंपनी जाना शुरू हो प्लेसमेंट के लिए, जाती क्योंकि है सेकेंड सेम में आते लगते हैं। जनवरी से। हाँ तो मैं हाँ। दिसंबर में पहले कंपनी आई थी, शायद सीमंस आई थी। हम्म। वो आई थी सिर्फ वुमेन्स के लिए, वुमेन्स कोडर करके कुछ उनका ये था, थीम था, हाँ। तो सिर्फ लड़कियों के इसका था, कैटेगरी में था, तो एक की हो गई थी। फिर जो भी सेकंड सेम में शायद डेल आया, फिर एनवीडिया, फिर अमेजोन, ऐसे आते रहे। तो डेल में मैंने अप्लाई किया, लेकिन उनको समझ में नहीं, मतलब मेरा एक इंटरव्यू हुआ, तो पाइथन का मेरा शॉर्ट लिस्ट हुआ था, मेरे रेज्यूमे में पाइथन का कुछ 2-3 प्रोजेक्ट था बैचलर्स का, तो हम्म। उसके हिसाब से हुआ था। लेकिन इससे पहले ना, मैं प्रिपरेशन के एज प्रिपरेशन, मतलब इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन क्या किया था फिर, मतलब हर दिन ऐसा करता था, क्योंकि मिड सेम होने के बाद DSA सेकेंड सेम में मेरे को पता चल गया था कि DSA है सब्जेक्ट, क्योंकि और वो DSA में थोड़ा मेरा DSA इतना अच्छा नहीं था, मतलब एज कंपेयर टू अदर स्टूडेंट। अदर सब्जेक्ट जैसे हाँ, OS नेटवर्क को। ठीक है, तो उसके प्रैक्टिस लिए करते मेरे को रहते हैं लीड डेली कोड वगैरह ऐसा पे। कर, हाँ, तो DSA कर मत, हाँ हाँ लीड कोड करता था, या गिग्स फॉर गिग्स, या जो भी, मतलब हार्ड प्रॉब्लम या जो भी है प्रॉब्लम्स, एक देखते रहते थे कि ऐसा नहीं कि 100% सॉल्व करेंगे, देखेंगे हम्म। अप्रोच क्या होगा इसका, हम्म। मतलब इस क्वेश्चन का अप्रोच क्या रहेगा अगर करना है तो। और वो उसके बाद ये भी
ये जो भी C++ का जो भी कॉन्सेप्ट है या पाइथन का जो भी कॉन्सेप्ट है, जो क्योंकि जो भी आपको रेज्यूमे में लिखा है वो तो आपको आना ही चाहिए, क्योंकि वो नहीं चाहते कि भाई तूने लिखा है तो ये गलत नहीं होना चाहिए। हाँ, तो रिज्यूम से ही पूछते हैं उसके इंटरव्यू हिसाब जो से भी है। मेरा, हाँ, जो जो आपने लिखा है वही होना चाहिए, आपके मुंह में वही रहना चाहिए। जो प्रोजेक्ट आपने लिखा है तो उसके बारे में ही पूछेंगे। तो मेरा प्रोजेक्ट पाइथन और थोड़ा HTML, क्योंकि मेरा 2019 पास आउट है ना, तो उस टाइम पे HTML और PHP थोड़ा ज्यादा आता ज्यादा था। था, हाँ। मतलब फ्रंट एंड डेवलपमेंट, बैक एंड डेवलपमेंट एक का तो स्टैक उतना ज्यादा प्रोजेक्ट्स इन्वॉल्व रहते थे। इन्वॉल्व नहीं हुआ था जो अभी चल रहे हैं, हाँ, बहुत सारे फ्रेमवर्क आ गए हैं। हाँ। अभी तो सारे फ्रेमवर्क्स है, और फ्रंट एंड और फुल स्टैक का मेरे को पता नहीं फ्यूचर क्या होगा, जब जब से ये पता नहीं। AI आ रही है। या तो हाँ, तो ऐसा है कि मैंने पढ़ता रहता, मतलब ऐसा नहीं कि पूरा डेडिकेटेड था प्लेसमेंट के लिए, तो लेकिन ऐसा था कि हर दिन कुछ ना कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते थे या देखते थे। मतलब सॉल्व मतलब कोडिंग नहीं करते थे, बस देखते थे कि अप्रोच क्या होगा। अगर मतलब सच में करना है तो वो सेकंड सेम में जैसे DSA आया ना, तो वो जैसा ट्रीज, लिंक्ड लिस्ट, वो सब मतलब सब्जेक्ट आने लगे, तो उसके इस थ्रू हमें ऐसा लगा कि इसके साथ ही कर लेते, जो अप्रोच हम हाँ। सोचते उसको अप्लाई करते थे। और दूसरे दूसरे सब में डेल आया, उसमें मेरा हुई नहीं, क्योंकि पहले राउंड का पाइथन का कुछ ज्यादा ही पूछ लिया, हाई एडवांस मेरा को उतना आता नहीं था। मैंने सिर्फ जो भी मेरा प्रोजेक्ट लेवल पे था वो सब गया था, तो थोड़ा हाई लेवल पूछा था पाइथन के, तो उसमें नहीं हुआ। तो उसके बाद सिग्निफाई था, सिग्निफाई में मेरा HR तक हुआ। HR में उन्होंने सबको लिया, लेकिन मेरे को नहीं छोड़, मेरे को छोड़ दिया। मतलब मेरे उन्होंने बोला कि वी आर एक्सपेक्टिंग समवन हु इज नॉट टू एक्सपीरियंस, बट यू सीम्स टू बी एक्सपीरियंस टू मच। फिर आप ओवर क्वालिफाइड थे मतलब मैंने सिग्निफाई थोड़ा के स्ट्रेट लिए। फॉरवर्ड, हाँ, और बोले कि यू आर, मतलब मैंने जो पूछा ना, नैरो ज्यादा नैरो नहीं पूछा था, थोड़ा वेग क्वेश्चंस पूछा। मतलब वो चाहते थे कि ज्यादा क्रिस्प रहना चाहिए, तो वो बोली, मैं बोला ठीक है। तो उसके बाद इतना अच्छी कंपनीज आई नहीं, क्योंकि आप, ये होता है ना, आपका ईगो रहता है। आप NIT सूरतकल से आए हो भाई, और आपका CGPA इतना 9 के ऊपर है, और आप ऐसा कंपनी में नहीं जाना चाहते हो जहाँ पे 3 लाख या 4 लाख दे रहे हैं। ऐसे भी होता है कि आपका आपका खुद का एक प्रेशर रहता है, और सोसाइटी का एक प्रेशर रहता है, सोसाइटी भाई का तू अलग है। NIT सूरतकल से एक करके आया है। एक्सपेक्टेशन सेट हो जाती हाँ, है ना, कि सोसाइटी का अलग हाँ, हाँ जी, है, खुद का कि हाँ मैं तो इतना डिजर्व करता हूँ, मैं यहाँ से आया हूँ। हाँ। और आपका आपका मन अगर बोलता है कि भाई तेरे को जो डिजर्व है तो मिलेगा, लेकिन ये रहता है ना कि उस आप डेली सुन रहे हो, पेरेंट्स से सुन रहे हो कि क्या कर रहा है तू, प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, तेरा इंटर्नशिप नहीं लग रहा है, या फ्रेंड्स का सबका हो रहा है, आपको ये, और आपको ये ज्यादा दुख लगता है कि आपको CGPA ज्यादा है, आपका ये सब अच्छा है, और आपका ट्रैक रिकॉर्ड सब अच्छा है, लेकिन आपको कुछ इंटर्नशिप और नहीं है मिल रहा है, प्रॉब्लम तो आ रही है। ये ज्यादा प्रेशर रहता। हाँ। और मेरे को जब ये प्रेशर हो रहा था, मैं सोचा भाई ये सब छोड़ते हैं अभी। अ, मतलब एंड से मारा था उस टाइम पे मैं, फिर क्योंकि उस टाइम प्लेसमेंट भी थोड़ा लो हो गया था, लाइक आफ्टर हाँ, मिड सेम थोड़ा कम हो गया था। कम हो और जाता जो भी ये फ्रंट एंड बैक एंड वैसे कंपनीज आ रही थी, और ठीक ठाक पैसा दे रहे थे, मैं सोचा क्यों नहीं जा रहा है। मतलब जैसे ही AI सब आ रहे थे ना, तो मैं सोचा कि अगर उस कंपनी में सेलेक्ट हो गए तो उसमें ज्यादा ग्रोथ नहीं रहेगा, क्योंकि जैसे आप टेक्नोलॉजी जैसे ग्रो हो रहे हैं, और है। फ्रेमवर्क जो आ रहा था, तो उसमें मेरे को लगा कि इसमें टिकना नहीं हो सही होगा। फिर अ, शायद फर्स्ट ईयर तो चला गया, फिर मैं सोचा कंप्लीट हो कि गया। सेकेंड ईयर स्टार्टिंग से करते हैं। फिर और सेकेंड ईयर में हमें तो मास्टर्स में रिसर्च करना पड़ता है, और पेपर वो निकालना करते ही होता है, रहते हैं तो अपने उसका NIT उसका जैसे, जिसमें NIT हाँ। जलंधर भी है। हम्म। तो उसमें आपका क्राइटेरिया रहता है ना कि इतने CGPA के लिए इतना पेपर हाँ, निकालना है, और ये कॉन्फ्रेंस कॉन्फ्रेंस पे एटलीस्ट होना तो चाहिए, करना तो ही है। ये ग्रेड हाँ, तो एलिजिबल के हाँ, लिए। तो ये कॉन्फ्रेंस के लिए ये ग्रेड मिलेगा, तो आपको यस ग्रेड चाहिए, तो आपका जर्नल में निकलना है जनरल होना पेपर। चाहिए, हाँ। तो मैं सोचा ठीक है, अभी प्लेसमेंट तो नहीं हो रहा है, देखते हैं कि जो भी आ रहा था या नॉन टेक्निकली आ रहा था, जैसे मार्केटिंग हो गया, हम्म। और मेरा मार्केटिंग स्किल इतना अच्छा नहीं है, और मेरे को पसंद भी नहीं है वो रोल्स, ऑब्वियसली भैया, और टेक्नोलॉजी। जो बीटेक किया, M.Tech कर रहा है, टेक टेक नहीं कर रहा है, वो नॉन टेक में क्या ही जॉब करेगा। हाँ, हाँ, तो वो था कि क्यों ही जाना है, तो मैं बोला कि करते हैं, जैसे आता है देखते रहेंगे, तो दिसंबर तक
मतलब मैंने पूरा इसमें और रिसर्च में ज्यादा फोकस किया, क्योंकि यूपीएससी का तो छोड़ ही दिया था ऑलमोस्ट, क्योंकि प्लेसमेंट की तैयारी के टाइम पे तो, और मिड सेम वो एंड सेम आ गए तो फिर पूरा उसके बैकग्राउंड छोड़ ही दिया था, और मैं घर में वापस रख के आ गया था बुक्स। मतलब फर्स्ट ईयर के जब छुट्टी गए थे ना, तो वापस बुक रख के आया था। तो मैं पूरा प्रिपेयर होके आया था कि पेपर निकालेंगे तो जल्दी निकाल लेंगे तो टाइम मिलेगी तो टाइम लगे, हाँ। ऑफ कैंपस पे ट्राई कर सकते हैं, मतलब हम्म। कोई ऑफ कैंपस हो गया या कुछ। और उसी टाइम पे मेरे को पता भी चला कि नेट भी कर सकते हैं, तो नेट नेट पे लिख लिया और नेट पे भी पास होंगे। हाँ। तो दिसंबर में वो भी दे दिया। मैं वो भी नेट का भी आपको जानते होंगे कि मेरा पीएचडी स्कॉलर वो बोल रहे थे कि भाई जाके लिख ले, पास हो या ना हो वो बाद में जब देखेंगे, पेपर दे दो, बस जाके एग्जाम लिख ले। जाके दे दो। मैंने बोला सर, हाँ पेपर पेपर दे दो। मैं बोला सर ठीक है, लेकिन जाएंगे कैसे, क्योंकि एलपीयू है, बहुत दूर है। और वो हाँ। दिसंबर के ठंड के मौसम जब पड़ा रहता है, फॉग बहुत होता है। हम्म। तो मेरे को लग रहा था कि सुबह के 8 बजे है सर सेशन, क्यों ही कैसे जाना है जाए? उतना दूर। तो बोले कि उन्होंने फोर्स करके भेजा कि भाई तू मेरा बाइक लेकर जा, तू लिख के आ, तू पास होगा, मेरे को पता है। तो उन्होंने बोला, तो मैं चला गया। फिर पूरा लिख के आया, वो भी पास हो गए। लेकिन ये होता था ना कि सबका प्लेसमेंट हो रहा है लेकिन आपका नहीं हो रहा है, आपका नहीं हो ये तो चलते चल रहा। ही रहा था। हाँ, और बहुत ज्यादा प्रेशर होती उसी है, और टाइम पे जैसे बेल जैसे आया था। टाइम खत्म होते जाते हैं हाँ सेमेस्टर्स के, क्योंकि आप मास्टर कर रहे हो, हाँ। तो और ज्यादा और बेल हाँ। आया उसी टाइम पे दिसंबर में। हम्म। हाँ। और ये भी नहीं है कि मेरा तुरंत हो रहा है ना मास्टर, आफ्टर 3 years, सो आई एम हम्म। फैग एंड ऑफ माई करियर, लाइक हम्म। जो 20 से 25 के अंदर अगर मास्टर्स कर लेते हो तो वो बढ़िया रहता है, लेकिन मेरा हाँ। 27 हो रहा था ऑलमोस्ट। और अभी भी सेटल नहीं हुआ है, तो आगे जाके बहुत और लेट होगा, डिले होगा लाइफ में। तो हाँ। ये चल रहा था, फैमिली पे भी प्रेशर था और करियर का भी प्रेशर था। तो और उसी टाइम पे बिल आए थे जो हाँ, गुड़गांव में, दिसंबर में, गाजियाबाद का है लास्ट शायद। दिसंबर में आई थी बिल। हाँ हाँ हाँ। तो उसमें बिल आया था, उसमें भी मेरा ही पहला नाम था। लेकिन उसमें भी यही बोला कि ये साउथ से है और ये ज्यादा पढ़ा है। और उनका मैनेजर अभी जो मेरे दोस्त है फ्रेंड बेल में, जो वो बोलते हैं कि भाई उन्होंने बोला कि हर्षा का क्यों नहीं हुआ था, वो बोले कि उसका ज्यादा ही क्वालिफाइड था और हमें नहीं चाहिए उतना क्वालिफाइड, हाँ, उनको वो चले जाएंगे छोड़ के चले जाएंगे। हाँ, बिल हमें। का तो बोला मैंने ठीक। मैंने भी सुना है उसका, जब टीपीओ से बात हुई तो उनका ये है कि वो मोस्टली प्रेफर करते हैं जो बच्चे थोड़ा सा लाइक मिडिल लेवल पे हो, जो छोड़ के जाए नहीं, हाँ क्योंकि उन्हें थोड़ा सा हाँ। तो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है ना, तो फॉर्मेलिटी करने में बहुत टाइम लगता है, बहुत दिक्कत होती है उन्हें। हाँ तो क्योंकि जो ऑब्वियसली जो मतलब जो आगे पढ़ना चाहता है, मान लो आप 9 CGPA, 9+5 CGPA का हम्म। लेकर गए, हम्म। लेकिन वो रहता है ना कि मास्टर्स कर लिया, अब चलो पीएचडी पे अप्लाई कर लेते हैं, तो वो छोड़ हम्म। के चले जाता है, जो चले अट्रिशन जाएंगे, रेट भी हाँ। आपका 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 ये भी रहता है ना जो मास्टर्स में, इसीलिए कंपनियां भी कम आती है आपको, देखो आप देखोगे ना। क्यों हम्म। वो कंपनियां क्यों नहीं आते, क्योंकि वो सोचते हैं कि अगर इनको हायर भी करेंगे ना, तो वो ये रहता है कि ये छोड़ के जाने के ज्यादा चांसेस रहता है, चले क्योंकि जाएंगे। पीएचडी के लिए उनको कुछ नहीं चाहिए, लेकिन बैचलर्स के लिए उनको मास्टर्स करके पीएचडी करना पड़ता PhD है, करना पड़ेगा, हाँ। अनलेस वो बाहर ही जा रहे हैं, मतलब जहाँ पे इंटीग्रेटेड पीएचडी होता है। तो हम्म। ये था कि मैंने फिर बिल बिल का भी ऐसे बोल दिया और चले गए। तो मैं सोचा अभी क्या ही है, अभी 3-4 महीना है, तो उसमें कर लेते, पेपर निकाल लेते और चले जाएंगे फिर देख। उसी टाइम पे मेरे को ऐसा लग रहा था कि भाई अभी क्या ही करना, पीएचडी करते हैं। और क्योंकि यूपीएससी का तो पूरा जर्नी खराब हो गया अभी, अभी फिर से वापस उधर जाने से कुछ रहना नहीं। हम्म। और ये क्योंकि रिसर्च का इतना डेडिकेटेड चल रहा था कि मेरे को लग रहा था कि इसमें जो मेरा एरिया था उस एरिया में थोड़ा कर सकते हैं, तो मेरे को लग रहा था कि इसमें पीएचडी का भी स्कोप है। तो हम्म। मैं सोचा तो ठीक है। उसी टाइम पे आपने बुलाया था मेरे को, वरुण बुलाया, वरुण बोला कि आपको पता चला कि सिलिकॉन लैब्स, मतलब जम्मू, आईआईटी जम्मू शायद उस टाइम पे खुद हाँ। जा रही थी या कुछ तो था ऐसे। तो प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर के थ्रू आया था सिलिकॉन लैब्स। मैंने बोला, क्योंकि ये था कि एम्बेडेड था, पहले मेरे को ये था कि एम्बेडेड, हाँ, रोल एम्बेडेड है थोड़ा और सा मेरा ये था, पिछले, प्योर सॉफ्टवेयर नहीं हाँ, था। और हाँ पिछले पिछले जो कंपनी था उसमें भी थोड़ा मेरा एम्बेडेड के रिलेटेड था। मेरा अच्छा। जो पिछले रोल था वो क्योंकि एम्बेडेड के रिलेटेड था, और उस पे आर्टॉस उस ऑपरेटिंग सिस्टम में था।
हम्म तो मेरे को लग रहा था कि इसमें हो सकता है, ट्राई करेंगे तो। हम्म। क्योंकि और उनका ये था ना क्राइटेरिया कि 8 CGPA के आर्ट्स ऊपर ही है, ऐसा कुछ था। इसमें भैया तो मुझे अभी भी याद है इसमें सिलिकन लैब, मतलब दो कंपनी मैंने उस टाइम एक टाइम में ही बुलाया था, मेरा मिडिसम चल रहा था, एक सिलिकन लैब थी, एक वेबटेक कॉर्पोरेशन, जो कि दोनों कंपनी में हाँ, कुछ बच्चे ने थोड़ा सा किया था, लाइक गलत डेटा फिल किया था, उसके वजह से एक प्लेसमेंट सेल में थोड़ा सा वैबटेक का प्रॉब्लम वैबटेक हुआ। का वैबटेक का कुछ ये हुआ था ना उस टाइम पे। हाँ बुला के HOD ने बुला के ये किया था कि हाँ भाई तुम लोग गलत डेटा भरते हो, आप हाँ। फिर कंपनियां ये करती है। तो ये मतलब था कि देखते हैं, अगर फिल कर देते हैं देख। हम्म। और ये भी था कि हैदराबाद में है, बाकी सब जो भी कंपनियां आ रही थी ना वो सारे गुड़गांव या गाजियाबाद हाँ, ऐसे नॉर्थ के थी। सिलिकन तो लैब का मेरे को हैदराबाद में वेस्ट लोकेशन है। हाँ, हाँ हैदराबाद का था। तो मैं बोला ठीक है, इसमें ट्राई कर सकते हैं। तो मैंने कुछ नहीं किया उसमें, 8 CGPA था तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम भी थे, और कम उनका थे ये हाँ। था कुछ बैकग्राउंड कुछ तो था, तो इसलिए नंबर ऑफ शॉर्टलिस्ट कम हुए थे। तो उसमें उनका और ये उसके था बाद क्राइटेरिया कि वो शायद एक तो सीजी था, बाकी उनका जो रोल था ना, एचआर से मैं ही बात करता था, तो उनका ये था कि मुझे थोड़ा सा एम्बेडेड साइड वाले चाहिए, जो बच्चे एक्चुअल में इंटरेस्टेड है हाँ, एम्बेडेड में। तो और आपका जो हाँ, प्रीवियस तो कंपनी का भी एक्सपीरियंस था, तो आई थिंक उसके वजह से आपकी शॉर्ट लिस्टिंग आई थी इंटरव्यू के लिए। हाँ, तो उन्होंने इंटरव्यू रखा था, और कितना, February 28 था शायद, 1 साल हो गया अभी। हाँ, क्या, 1 साल, एक February साल हो ट्वेंटी गया। एट या March 28, 1 साल। एक हाँ साल होने वाला है अभी। तो March 28 शायद, नहीं February, हाँ। मिड मार्च में अभी आई थी। इसी महीने में था। हाँ, हाँ, मिड मार्च में थी। मेरा मिड सेम होली से होली के चार बाद पांच ही दिन था पहले था। क्योंकि, हाँ, होली के बाद हाँ क्योंकि होली के 16 मार्च को शायद आई थी, मेरे पास डेट का हाँ, मिला अभी भी। हाँ तो वो शायद होली हो गई थी, हाँ, होली हो तो गई उसके थी। बाद ही था मेरे को लग रहा है। हम्म हाँ, तो उसके बाद आया था, तो मैंने पहले क्या किया, मैंने पहले रोल लिया पहले, और उसमें सबसे बढ़िया, आप किसी भी इंटरव्यू का ये ट्रिक यूज कर सकते हो। वो हम्म। जो JD देते हैं ना, उसको हाँ आप बिल्कुल। ये को डाल दो, ये को डाल दो, ठीक है। और बोल दो कि रेज्यूमे और मेरा ये का जो जॉब JD है, उसका कंपेयर करके, जिसमें मेरे को प्रिपेयर होना है या जिसमें लैक है मेरा जो भी है, वीकनेस उसको सेक्शन जो भी बताओ, तो वो चेक बोल करना। देगा। हाँ, वीकनेस बता देगा और स्ट्रेंथ भी बता देगा। हम्म ठीक है, मैंने पहले वो किया कि मेरे को सिलिकॉन लैब्स ऐसे कंपनी आ रही है ये, जैसे कोई 4-5 दिन बची थी इंटरव्यू का। हम्म तो मैं बोला भाई 4-5 दिन लैब, मैं हर दिन लैब जा रहा था, ठीक है, तो हर दिन लैब जा रहा था, और रिसर्च का जो भी पेपर बनाना था वो सब कर रहा था। लेकिन जब सिलिकॉन लैब्स का आया, मैं देखता हूँ ये लास्ट शाट है, देखते हैं। तो 4 दिन मैं लैब नहीं गया, सुबह 4 बजे उठता था, और जो ये को जो भेजा था क्वेश्चंस, मतलब क्या लैकिंग है, क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, ये सब करना है। तो उसको बताया था कि किस किस पे आ सकता है क्वेश्चन, एम्बेडेड पे किस किस पे हम्म आ सकता है, या मेरा रेज्यूमे पे किस पे आ सकता है, और आरटॉस पे किस पे आ सकता है। तो वो सारे, मतलब 4 दिन का वो टाइम टेबल बना के दे दिया था कि इस किस को पढ़ो, मतलब इसको पढ़ो, इसको, मतलब और कोडिंग का भी मैंने फिर बोला कि कोडिंग का भी क्या क्वेश्चन आ सकते हैं और किस पे क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। तो वो पूरा ऐसा बना दिया कि शेड्यूल बना के दे दिया कि भाई तू ये पढ़ के जा और तेरा हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने उसको फॉलो किया ब्लाइंडली, और मेरे को क्योंकि सारे भरोसे तो उठ चुके थे, जो भी मैं प्रिपेयर करके जा रहा हूँ, लास्ट होप ऐसा था। लग रहा था कि ये, हाँ, तो HR में निकाल लेंगे, या एक्सपीरियंस ऐसा बोल लेंगे कि HR में चले जाएंगे, या पूरा टेक्नोलॉजी अलग ही पूछ लेंगे जो मेरे को नहीं आता है। यही यही दो कारण हो सकता है जहां पे मैं बाहर होऊंगा। तो मैं बोला कि इसके भरोसे जाएंगे, अभी शेड्यूल जो भी दे रहा है, तो एग्जैक्ट जो भी उसने बोला था कि ये पढ़ के जाना है, जैसे लिंक्ड लिस्ट का रिवर्स लिंक्ड लिस्ट, वो सब जैसे पॉइंटर के ऊपर ज्यादा, क्योंकि एम्बेडेड पे आपका मेमोरी एलोकेशन वो हाँ सब पॉइंटर्स पे होती है ना, तो उसके ऊपर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट रहता था। तो सारे पॉइंटर्स के छोटे छोटे जो प्रॉब्लम्स है, जैसे बिट मैनिपुलेशन, वो सब क्वेश्चंस जो होते हैं ना, वो उसको ज्यादा प्रैक्टिस करके गया था। और उधर लग रहा, फिर मैंने उसमें भी ये ट्रिक था कि मैं सोचा कि C++ में पढ़ के जाते हैं, ठीक है। और C++ के थोड़ा आसान है, जैसे टेम्पलेट्स बन जाते हैं, वेक्टर्स की टेम्पलेट्स आ जाती है, सब स्टैंडर्ड आउटपुट इनपुट सब आ जाती है, तो उसका इजी था।
तो मैंने सी प्लस प्लस का कर लिया। तो इंटरव्यू के दिन आया तो पहला पहला राउंड था। मैं सोचा कि, तो उन्होंने पूछा कि इंट्रोडक्शन दो, इंट्रोड्यूस करो, तो मैं बोल दिया जो भी था कि मैं इधर से मुंबई में करके आया हूँ। तो अच्छा, मेरा पहला बोलो क्वेश्चन बोलो। था कि आपका जो पिछले कंपनी का ये था, क्यों छोड़े, आप मास्टर्स में क्यों आए। और जो ये है क्वेश्चन कि आप ऑब्वियसली इतना बनता है बड़े कि आप कॉलेज से छोड़ इतने के। अच्छे कॉलेज से नीचे आ रहे हो क्योंकि हाँ, ट्विंकल पहले लैब सब एनआईटी इंटरव्यू में जालंधर यही में था। भी फर्स्ट टाइम आई थी। वो मोस्टली टॉप आईआईटी हाँ आईआईटी और टॉप एनआईटी जी जाती है। हाँ, तो वो बोला कि आप एनआईटी सूरत से एनआईटी जालंधर क्यों आए, पहले क्वेश्चन तो वो था। और मैं पहले ही तैयार था कि इस ये क्वेश्चन तो तो आना ही आएगी, है। क्योंकि मेरे को ये मतलब मेरे को हर कंपनी में पूछा गया था कि मतलब जो भी मेरे को पूछ रहा था ना कि मास्टर्स क्यों कर रहे हो, क्योंकि आप इतने बड़े कॉलेज से कर रहे हो। क्योंकि मेरे जो भी सारे दोस्त थे, अभी 2-3 शादी अटेंड करके आया था, वो खुद हैरान थे कि भाई तू सूरत कल से करके आया, तू जालंधर में मास्टर कर लिया। तो ये बात थी कि क्या ही बोलना है कि वो भी क्वेश्चन ट्रिकी था। तो मैं बोला कि मेरा सीजीपीए जहाँ पे सूरतगढ़ में था, तो उस टाइम पे मेरा सीजीपीए से कारण कुछ बड़े कंपनीज पे बैठ नहीं पाया था, मतलब जैसे माइक्रोसॉफ्ट हो गई। हम्म। उसमें थोड़ा 8 सीजीपीए रखा था उन्होंने क्राइटेरिया कि 8 सीजीपीए के ऊपर वाले ही सिर्फ बैठ सकते हैं प्लेसमेंट के लिए। तो मैं बोला, वो बोले ठीक है। तो उन्होंने पूछा कि इसमें कितना सीजीपीए है, तो मैं बोला 8.9। तो रेज्यूमे में जो लिखा है वो सब बोल दिया। तो बोले ठीक है, अभी इंटरव्यू का देखते हैं। तो मैं बोलता हूँ, सच बोलता हूँ कि मेरा इंटरव्यू जो चैट जीपीटी बोला था वही आया। सिमिलर। सिमिलर डिटो, जो वो बोला था, सिर्फ एक क्वेश्चन था। उसने बोला था कि लिंक्ड लिस्ट, मिडल लिंक्ड लिस्ट है, और साइकिल डिटेक्टर साइकिल इन लिंक्ड लिस्ट। डिटेक्शन, हाँ। वो क्वेश्चन ज्यादा, हाँ, तो वो क्वेश्चन ज्यादा पढ़ो, या ट्री के ऊपर 2-3 क्वेश्चन उसने बोला था, बीएसटी वो सब था। और बैलेंसिंग ट्री वो सब पढ़ के जाने के लिए। तो उसने एक क्वेश्चन छोड़ा था कि रिवर्स लिंक्ड लिस्ट छोड़ के सारे जैसे था वो सब बोला था। उसने पूछा रिवर्स लिंक्ड लिस्ट कोड करो। मैं सी प्लस प्लस में शुरू कर दिया। वो बोल रहा है भाई हमें सी प्लस प्लस नहीं चाहिए, सी में करो। और मेरे को तब ऐसा लगा भाई सी सी तो मतलब सी आता था, ऐसा नहीं है कि सी नहीं आता है, हाँ, लेकिन ये सिंटैक्स था थोड़ा कि सा। क्योंकि वो स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड टेम्पलेट रहता है ना, कि जैसे क्लास हम्म। बना लेते हो आप, नोड का क्लास बना हाँ, लेते हो लिंक्ड लिस्ट में। वही वो लेकिन देखना स्ट्रक्ट में चाहते आपका ये हैं होता है कि, कि हाँ, क्योंकि क्लास में तो वो सारे हैंडल कर लेते हैं खुद से, मेंबर, प्राइवेट मेंबर एक्सेस सब। इसमें शक में सब पब्लिक होता है और वो सब करता है। तो मेरे को लगा कि अभी तो फंसे हैं हम, कि आते नहीं अभी। मतलब आता था कि एग्जैक्ट तो नहीं आना चाहिए। उन्होंने बोला कि ठीक है, मैंने लिख लिया, और बीच बीच में मेरा सिंटैक्स ना सी प्लस प्लस का आ रहा था। वो बोल रहे थे कि यू आर अगेन मूविंग टू सी प्लस प्लस, प्लीज कम बैक टू सी। तो वो बोला ठीक है कर लेते हैं। तो कर दिया, तो रन किया, तो आधा रिवर्स हो रहा था। जो लिंक्ड लिस्ट था तो वो आधा रिवर्स हो रहा है। बोला ठीक है, देर इज सम भैया, मिस्टेक, इफ यू एक्चुअली आइडेंटिफाई देन अपना इट इज गुड। जो टाइम आउट है ना वो 40 मिनट से जा रहा है। सो एक्चुअली जूम का वो वार्निंग आ रहा है। सो 2-3 मिनट में अपन कंबाइन करते हैं। हाँ ठीक है। हाँ। तो वो बोले कि इसमें ये आधा हो गया। तो वो बोले ठीक है सर। फिर बेसिक क्वेश्चंस था सी प्लस सी का ऊपर, जैसे ओएस के ऊपर था। और ट्रिवियल क्वेश्चंस था जो चैट जीपीटी एग्जैक्ट बोला था कि क्योंकि एम्बेडेड रोल है तो यही आएगा। तो मैं वही प्रिपेयर करके आया था, वही ऑलमोस्ट सेम आ गया था। हम्म। मतलब ये बोलता हूँ कि आप टेक्नोलॉजी को ढंग से यूज करोगे ना तो यूज आपको करो, हेल्प करते बेनिफिट है। हैं। हाँ। हाँ हाँ, तो ये हो गया। तो मैं सोचा कि क्योंकि मेरा एवरेज लग रहा था, क्योंकि वो कोड ढंग से नहीं चला, तो मैं बोला हम्म। कि मेरा नहीं होगा। तो जब और वो बोले कि और भी बाकी सारे कॉलेजेस में चल रही है साइमल्टेनियसली हाँ। इंटरव्यू, तो उसके हम्म। ऊपर आपको ये करने हैं। तो April 4 को बताया है कि सेलेक्ट हुआ है। तो सिलेक्शन यही आया। था मेरा। एक नाम आया था, वही मेल आया था। मैंने देखा था तो चलो मेरा मैं उस टाइम थोड़ा सा। बैडमिंटन खेल रहा था। हाँ, मैं मैं उस दिन पता मेरा है भैया, मेरा मैं था उस एक्चुअली टाइम। बहुत ज्यादा खुश हुआ था कि चलो एटलीस्ट मेरा एफर्ट सक्सेसफुल हुआ। किसी का तो सिलेक्शन हुआ। हाँ, तो वो बैडमिंटन खेल रहा था, और 2-3 फोन आया मेरे को, मतलब मैं हाँ। बीच में गेम में सुनाई नहीं दे रहा था, और मेरे दोस्त बोल रहे हैं भाई तेरा फोन आ रहा है। मैं बोला भाई यार किसका होगा, रहने दो, क्योंकि गेम खेल रहा था बीच में। हाँ। तो बाद में पता चला। फिर खुशी हुई, क्योंकि इतना लेट, मतलब आई वॉज द लास्ट वन, मतलब ऐसा लगा कि अपने बैच में मैं ही लास्ट था प्लेस हम्म। होने के लिए। तो हाँ। यही था।
मेरा वरुण जर्नी। भैया बता रहे थे कि हाँ आपके बारे में थोड़ा सा बताया थे कि उसका बीटेक कैसा है, तो बट मैं वही बोला कि भैया देखो लास्ट में हुआ लेकिन बेस्ट हुआ। एज कम्पेयर टू आपको भी पता होगा जितनी कंपनी आई है उससे वन ऑफ द बेस्ट रहा आपका प्लेसमेंट। हाँ। जो ऑन हाँ कैंपस जी। जितनी भी हुई है आपके पूरे एमपी हाँ में बैच में जितने हुए हैं। हाँ, हुआ है। सही हुआ है, लेकिन यही होता है जो बोले हैं कि सबर का फल मीठा होता सफर है। तो हाँ, तो यही रहा। और तो आज भैया 1 साल से सिलिकॉन लैब में है, हैदराबाद में ही है अभी। और अभी भैया थोड़ा हम्म। सा बता दो शॉर्ट में, लाइक सब कैसा चल रहा है कंपनी में, और लाइक यूपीएससी का फिर से अभी करना तो है बढ़िया या चल नहीं रही करना है। फिर से अब? क्या क्या करना है? यूपीएससी यूपीएससी का। अभी तो फिर से बोलते हैं मेरे पेरेंट्स तो। अभी भी बोलते हैं कि भाई गवर्नमेंट की तैयारी कर ले। तो ये तो चलते रहती है सोसाइटी में, मतलब हम भी मान सकते हैं कि सोसाइटी का ये रहता है ना कि हम्म। अभी ये चल रहा है कि शादी करना है, शादी के लिए अगर आप गवर्नमेंट की नौकरी दिखाते हो तो आपको बड़े दहेज मिल जाएगी और बड़ी बहू मिल बहुत। जाएगी, उनको ये रहती है ना। मैं बिहार से तो हूँ भैया, मैं पूरा इसके रिलेट हिसाब कर से तो सकता हूँ इसको। मेरे घर में खुद चल रही है ये। हाँ, तो ये होता है। तो यही है, चल रहा है कल कंपनी में सही चल रहा है काम। तो और मैं ये भी बोल सकता हूँ कि हमारा अभी एक्विजिशन हुआ, ये कंपनी अभी टीआई, आपने लिंक्डइन में देखा होगा पोस्ट कि सिलिकॉन लैब्स एक्वायर हुआ टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स का। हम्म। तो अगले 1 साल में होगा क्लोज, पता नहीं, वो बोल रहे कि इट कैन बी क्लोज और इट कांट बी, बट सिलिकॉन लैब्स तो रहेगा, लेकिन ये है कि एक्विजिशन तक हम्म। सिलिकॉन लैब सेपरेट चलेगी और टीआई चलेगी। ओके। सो हमारा आज का जो पॉडकास्ट रहा, भैया का एकदम डिटेल्ड जर्नी भैया ने शेयर किया, 1 to 1 लाइक कैसे बीटेक टू एमटेक एंड बीच में जो टर्न हुआ लाइक टेक टू नॉन टेक, सारा इस वीडियो में हमने डिस्कस किया। और कुछ भी अगर रिलेटेड किसी को कुछ डाउट हो, बहुत सारे होते हैं कि जिनको गवर्नमेंट के प्रिपरेशन करने हो या कुछ भी ऐसे होते हैं, तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। और मैं भैया का जो डिटेल है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, किसी को कांटेक्ट करना तो लिंक्डइन पे भैया से कांटेक्ट भी कर सकते हो आप। और थैंक यू सो मच भैया, आपने इतना टाइम हमें दिया, अपना जर्नी शेयर किया, ठीक है। उसके बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी थैंक यू। आपने बुलाया था सिलिकॉन लैब्स को तो उसके कारण मिला है। थैंक यू। कोई नहीं भैया, बस यही यही बस ऑल द ही बेस्ट चाहिए सबको, था। सबको ऑल द बेस्ट। ओके ओके भैया, थैंक यू। बाय बाय गाइज। थैंक यू। हाँ।